नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट्स के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल लगभग 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का नेचर बिल्कुल ही सीधा होता है। इसमें आपको वन लाइनर फैक्ट से ही काम चल जाएगा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। आइए हम प्रीवियस ईयर पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है 65th बीपीएससी का। यहाँ पे देखिए ओआईसी के बारे में पूछा गया है। सिर्फ इसमें आमंत्रित किया था, देश के बारे में पूछ रहा है, कौन कंट्री को आमंत्रित किया है। यहाँ पे देखते हैं यूएनईए के बारे में पूछ रहा है, कहाँ आयोजित किया गया था, यह प्लेस पूछ रहा है। ये भी 65th का है, ये भी 65th का है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नैम के बारे में बात कर रहा है, कहाँ आयोजित हुआ था, ये भी 65th का है। और चौथा क्वेश्चन ब्रिक्स की बात कर रहा है, ये भी पूछ रहा है कहाँ आयोजित होने वाला है, ये भी 65th का है। अब चारों क्वेश्चन में सिर्फ ये चारों क्वेश्चन करंट का है और ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखिए तो सिर्फ आयोजन स्थल की बात कर रहा है। ठीक है, अब आइए हम अगला साल का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 66 का क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर ब्रिक्स की बात कर रही है, फिर ब्रिक्स का रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये कहाँ पे हो रहा है, कौन गया था, ये पूछ रहा है, या इसमें पर्सन पूछ रहा है। आसियान की बात हो रहा है, यहाँ पे कहाँ आयोजित किया गया था, ये भी प्लेस का बात कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत को अध्यक्ष बनाया, गवर्निंग बॉडी बनाया गया था, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। और एक है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में, इसमें कौन सदस्य नहीं है, तो इसमें चीन नहीं था। ये आंसर की बात छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन देखिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर होते हैं और उसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिर्फ आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कहाँ इसका समिट हुआ है और कौन उसको होस्ट किया है, बस आपको ये जानना है। और भारत से अगर कोई गया है तो कौन पर्सन गया है, आपको ये जानना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और हर साल देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भी आप मान के चलिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। चलिए हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एससीओ के बारे में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इस बार आ सकता है। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके टोटल 9 मेंबर होते हैं, 9 मेंबर है इसके। अगर इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो वो है बीजिंग में। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो बीजिंग में है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेगा कि अभी ईरान को 9वां मेंबर बनाया गया है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी किस कंट्री को 9वां मेंबर बनाया गया है, तो वह है आपका ईरान। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लेते हैं इसका समिट कहाँ हुआ था। क्योंकि देखिए इस साल करंट में एक कन्फ्यूज़न है। आप देखिएगा कि 2021 का में बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी हाल में यह बैठक कहाँ हुई थी, या दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल में कहाँ होने वाला है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 में समिट कहाँ हुआ था, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है 2000 समिट कहाँ होने वाला है। तो हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये भी देखेंगे कि 21 में कहाँ हुआ था और 22 में कहाँ होने वाला है। अगर हम दोनों टॉपिक को साथ लेकर चलेंगे दोनों साल को, तो हो सकता है कि बीपीएससी क्वेश्चन 21 पे बनाए या 22 पे बनाए, हम दोनों करने के लिए सक्षम रहेंगे। इसीलिए आप इस टॉपिक को खासकर जब भी पढ़ें तो इस एग्ज़ाम के लिए 21 और 22 दोनों डेटा को देख लें। इससे आप सेफ रहिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एससीओ का अगर 2021 का समिट हम देखते हैं, ये हुआ है आपको ताजिकिस्तान में।
ताजिकिस्तान में हुआ है। और ये पहली बार हाइब्रिड आयोजन किया गया बैठक का, पहली बार हाइब्रिड आयोजन किया गया। अगर पूछ दे क्वेश्चन में तो आप 2021 ताजिकिस्तान मारिएगा। और 2022 का अगर समिट की बात करें तो यह होगा उज्बेकिस्तान में। ठीक है, 21-22 आप ऐसे याद रखिए, पहले टी आता है फिर यू आता है, अल्फ़ाबेटिकल रूप में याद रखिएगा, पहले उज्बेकिस्तान, पहले तजाकिस्तान फिर उज्बेकिस्तान। ठीक है, देखिए कुछ कुछ ट्रिक आप अपने से बनाया करिए, उससे आप एग्ज़ाम में आंसर तक पहुंच जाएंगे और आपको फ़ायदा दे जाएगा। आपको इसमें उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप अल्फ़ाबेटिकल रूप में यूज़ करिए, पहले यू आता है फिर टी आता है, पहले 21 आता है फिर 22 आता है, बस। अब चलिए अगला देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अगर 65वीं का क्वेश्चन हम दिखाए थे या नहीं, 66वीं में शायद पूछा है क्वाड पे क्वेश्चन। देखिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पे क्वेश्चन पूछा गया है और एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि कौन इनमें से सदस्य नहीं है। आइए हम देख लेते हैं। अगर हम क्वाड की बात करें तो इसमें मेंबर कंट्री है यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अगर इन चारों को हम जोड़ें तो एक क्वाड्रिलेटरल की तरह ये दिख रहा है, इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा गया है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मेंबर कंट्री 4 देख लीजिए। और इसका जो समिट की बात है तो 2021 में समिट हुआ था इसका यूएसए में। और आप पेपर पढ़ते होंगे, अभी एक सप्ताह से यह न्यूज़ कंटिन्यू आ रहा है कि क्वाड का जो अभी का समिट है 2022 वाला, वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो कि ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर के साथ मिले हैं। इनका नाम है पैने, मैरिस पैने, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है नाम। ये मैंने फ़ोटो इसीलिए लगा दिया कि अगर आप कुछ भूल भी जाए तो एग्ज़ाम में यह याद रहेगा कि जयशंकर का फ़ोटो देखे थे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं, और ये तो भारत के जयशंकर प्रसाद हैं विदेश मंत्री। ये अभी क्वाड की मीटिंग में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ये अभी एक सप्ताह से रोज़ खबरों में आपने देखा ही होगा। आप इस पेपर के माध्यम से याद रखिएगा, एग्ज़ाम तक आप 1 नंबर ला सकते हैं। और देखिए डिप्लोमेसी की यही खासियत होती है, ऑस्ट्रेलिया से भारत का संबंध क्रिकेट का बहुत अच्छा है। तो देखिए क्रिकेट यह एक सिंबॉलिक रूप में दिखाया जा रहा है, जहाँ फिल्म के माध्यम से जोड़ा जाता है, वहाँ कला के माध्यम। जैसे वाजपेयी जी पहली बार जब गए थे पाकिस्तान तो देवानंद उनको साथ ले गए थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो फिल्मों के माध्यम से जुड़ता है। अमेरिका के साथ आप देखेंगे तो डिफेंस, और रूस के साथ तो डिफेंस के साथ भारत जोड़ता है। तो यही विदेश नीति की अपनी एक पॉलिसी होती है कि जिस कंट्री के साथ जिस टाइप का रिलेशन होता है उस हिसाब से उस देश को डील किया जाता है, यही सॉफ्ट पावर है। चलिए आगे बात करेंगे। तो एक क्वाड में अभी बताने का मतलब था कि 2022 का जो समिट है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, मेलबोर्न में हुआ है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं ब्रिक्स तो आपने देखा कि 65वीं और 66वीं दोनों में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप देखेंगे मेंस में भी ब्रिक्स पे क्वेश्चन बना था। तो आइए ब्रिक्स की हम चर्चा कर लेते हैं। यह बना था सॉरी ब्रिक्स का देखते हैं। इसमें जो मेंबर कंट्री है, ब्रिक्स का मेंबर कंट्री है ब्राज़ील, आर से कहेंगे रसिया, आई से कहेंगे इंडिया, सी से है चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ये नाम से ही है, आप समझ ही जाइएगा। अगर 2021 की हम बात करें, 2021 की, यह इंडिया इसको होस्ट किया था। ठीक है, और इस पे मेंस में टॉपिक इसीलिए आया था कि पहली बार इसमें आप देखेंगे रोजगार समूह की बात हुई थी। रोजगार समूह की बात हुई थी पहली बार ब्रिक्स के समिट में, और इसी को लेके बीपीएससी मेंस पे एक क्वेश्चन बनाया था। देखिए अगर 21 का आपको याद है कि इंडिया किया था, आपको मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि 21 का इंडिया किया था और इस पे मेंस का क्वेश्चन भी बना है। इससे ट्रिक ये निकल रहा है कि देखिए ब्रिक्स BRICS
इसका जो समिट होता है ना, अल्फ़ाबेट मतलब ऐसे ही नाम से ही चलता है। जैसे आई इंडिया किया 21 में, 22 में करेगा चाइना, 2022 में हो गया। 23 में करेगा साउथ अफ्रीका। फिर 24 की बात करेंगे तो फिर ब्राज़ील करेगा, 24 में ब्राज़ील आ जाएगा। और 25 में फिर रसिया आएगा, फिर 26 में इंडिया आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको नहीं भी याद है कि इस साल कौन किया है, तो अगर आपको इतना पता है कि 2021 में इंडिया किया है तो 22 में करेगा चाइना। ठीक है, आप याद रखिएगा 2022 में जो ब्रिक्स का समिट होगा वो चाइना करेगा। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट हुआ है। देखिए फर्स्ट कोई भी काम होता है तो थोड़ा सा वो यूनिक हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट हुआ है, ये हुआ है यूएसए में। ये जो बाइडेन है यूएसए के प्रेसिडेंट, और ये हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। जो वर्चुअली समिट हुआ है, तो लगभग 100 देश से ज़्यादा कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें आप देखेंगे कि चीन, चाइना और रसिया को इनवाइट नहीं किया गया। इससे इन दोनों ने ज्वाइंट मीटिंग अप किया और मतलब नाराज़गी भी जाहिर की कि सारे कंट्री हमको नहीं पूछे। तो मेंस का टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट हुआ है उसको अमेरिका ने होस्ट किया है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए आसियान कंट्री है, इसमें टोटल 10 कंट्री हैं। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें एक याद रखिएगा कि इसका सेक्रेटेरिएट है जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इसी में इसका सेक्रेटेरिएट है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसकी समिट की बात करें तो 2021 का समिट हुआ है इसका ब्रुनेई में, ब्रुनेई में। और 2022 का समिट हुआ होगा इसका कंबोडिया। ठीक है, आप याद रखिएगा 2021 का हुआ है ब्रुनेई में, अब 22 का होगा कंबोडिया। ठीक है, ये सब कंट्री है, आपको कंट्री का नाम याद नहीं रखना है। भारत इसका मेंबर नहीं है, आप इस चीज़ को याद रखिए। अब आगे देखते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें हम देखते हैं इसका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर हमेशा पूछा जाता है, कहाँ है? काठमांडू। आप याद रखिएगा, जो नेपाल की राजधानी है। आप इसको एकदम से याद कर लें, सार्क का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये सब कंट्री का नाम है, इसमें तो इंडिया है, सार्क में इंडिया है। ठीक है, अब देखते हैं बिम्स्टेक, सॉरी पहले AMER9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी हम बात करें, ये क्वेश्चन इस बार पूछने की चांस ज़्यादा है, क्योंकि 2022 में इसको होस्ट करेगा इंडिया। और इंडिया अगर किसी समिट को होस्ट करता है तो इसमें इसको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो AMER9 ऐसे भी आ सकता है, या 9th एशियन मिनिस्ट्रियल इनर्जी राउंड टेबल, इससे भी आ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। 2022 का समिट इंडिया कर रहा है, और आप इसमें थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा क्लियर नहीं आया लेकिन पढ़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा। हालांकि प्रीलिम्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, 2-3 फैक्ट है इसमें। अब बिम्स्टेक देखते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये है ढाका में, और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये सब बिम्स्टेक के कंट्री हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडिया। ये कंट्री का मेंबरशिप नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतना ये सब नहीं पूछा। हाँ, इसका समिट कहाँ होगा ये पूछा जाएगा। तो 2021 का अगर समिट की बात करें तो ये है श्रीलंका में। ठीक है,
और देखिए इसका 22 का हम नहीं लेके आए हैं क्योंकि हर साल होता नहीं है, ये 4-5 साल पे होता है बिम्स्टेक का बैठक, तो आपको इसमें 22 में नहीं उलझना है। देखिए जो ज़रूरी है मैं लिख दिया हूँ 2022 का भी, जहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है मैं नहीं लिखा हूँ। तो 2021 का आप याद रखिए, बिम्स्टेक का हुआ है श्रीलंका में। आगे देखिए ग्रुप ऑफ 7। अब देखिए ग्रुप ऑफ 7 में ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि 7 कंट्री का होगा। ये जब 1975 में आप देखते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस जब आई तो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंट्री थे उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, ठीक है, इन्हें ही हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 7। इसमें रसिया भी आया था, रसिया भी ऐड हुआ था, लेकिन बाद में रसिया को हटा दिया गया। 2017-18 की बात है, रसिया को इससे बाहर कर दिया गया और अब 7 देशों का एक संगठन बन गया जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। पहले 6 कंट्री था, फिर बाद में कनाडा आ गया, फिर बाद में रसिया आ गया, लेकिन एट लास्ट अभी इसमें 7 हैं, तो इसको हम ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, G7। इसमें है कनाडा, USA, जर्मनी, UK, इटली, जापान और फ्रांस, ठीक है। तब G7 की बैठक की हम बात करें तो 2021 का जो समिट हुआ था ये हुआ था UK में, यूनाइटेड किंगडम, और 22 का जो समिट होगा ये होगा आपको जर्मनी में, ठीक है। आप याद रखिएगा 21 UK में और 22 जर्मनी में। इसी तरह है G20। तो अब G20 के मेंबर कंट्री का आप नाम याद मत रखिएगा, इतना आप याद रखिए कि इसमें इंडिया शामिल है। G7 में इंडिया शामिल नहीं है, लेकिन G20 में इंडिया शामिल है, आप इसको याद रखिए। और G20 की हम समिट की बात करें तो देखिए 22 में इसका समिट होगा इंडोनेशिया में, और 2023 में इंडिया इसको होस्ट करेगा, ठीक है। आप याद रखिए कि 2022 में इंडोनेशिया होस्ट करेगा और 23 में इंडिया। तो इसमें 23 भी पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा था। आप इन दोनों को याद रखिएगा, 2022 में इंडोनेशिया और 23 में इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, एक नाटो है। हालांकि नाटो के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप टेस्ट पेपर वगैरह देते होंगे कहीं तो नाटो के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है कि नाटो का अभी कहाँ पे समिट हुआ है। तो 2021 का अगर हम बात करें तो ये हुआ है ब्रुसेल्स में। ये है बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और 22 की बात करें तो ये हुआ है स्पेन के मैड्रिड में, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। नाटो की अगर बात करें तो इसमें भी बी और एस से आप याद रख सकते हैं, ब्रुसेल्स और स्पेन, पहले बी आता है फिर एस आता है। तो ऐसे कुछ कुछ आप ट्रिक अपना बना लें और उसे याद करने में सही रहेगा। एक P4G समिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। P4G समिट 2021 की बात करें, ये हुआ है आपको साउथ कोरिया में। तो ये सब थे कुछ इम्पोर्टेंट समिट, और 21 और 22 में कहाँ होने वाले हैं या हो गए हैं। तो आप इन टॉपिक को याद रखेंगे और इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना जरूर ही रहेगी। तो इनको आप ध्यान से याद रखेंगे। और ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल, AMER9 मैंने वीडियो में बताया है। तो आप ईमानदारी से इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा जो भी हो। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम रोज़ एक एक टॉपिक करके हम सोच रहे हैं कि एक एक वीडियो में उसको ख़त्म किया जाए, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लाते हैं। और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में जब इसका नोट्स देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन होगा, तो वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा मिले आपको, तो उसको भी देख लीजिएगा। और बाकी जो भी सुझाव होगा कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, और इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।